मेरा नाम शफक बुशरा है और मैं हूं कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन यानी कि माहिर ग़िज़ाइयात और आप सबकी हेल्थ एक्सपर्ट। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेहत ज़िंदगी। अक्सर लोग मुझसे ये बात पूछते हैं कि क्या दूध और दही खाने से रेशा बनता है या हम दूध और दही नहीं खाते क्योंकि हमें रेशा हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या वाकई ही दूध और दही का इस्तेमाल से रेशा हो सकता है या कौन सा वक्त है जिसमें दूध का इस्तेमाल करने से या दही का इस्तेमाल करने से आपको रेशा या बलगम का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करती हूँ कि क्या दूध के इस्तेमाल से रेशा हो सकता है। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक मिथ है। दूध इस्तेमाल करने से कभी भी रेशा नहीं होता। और अगर किसी का ऐसा बलगमी मिजाज है जिसको दूध इस्तेमाल करने से रेशा होता है तो आप दूध इस्तेमाल करने का तरीका बदल सकते हैं। ठंडा दूध जो है वो आपका रेशा या बलगम कॉज कर सकता है क्योंकि मौसम सर्द है और वैसे भी ठंडा दूध जो है वो आपको इफ़ेक्ट इस तरह का देता है। दूध इट्सेल्फ एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसमें चिकनाई जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद होती है। तो जब आप ठंडा दूध पीते हैं तो वो दूध जब आप पीते हैं तो वो फैट जो है आपके गले में चिपक जाता है, नीचे नहीं सही तरीके से जाता, जिसकी वजह से हमें लगता है या गले के ऊपर जो है वो एक लेयर आ जाती है। उस लेयर की वजह से हमें ये लगता है या उस फैट की वजह से हमें ये लगता है कि दूध पीने से हमें रेशा हो रहा है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। दूध अगर आप गर्म या नीम गर्म पिएंगे तो उसका फैट जो है वो पिघला हुआ होगा, जमा हुआ नहीं होगा, तो वो कभी भी आपको रेशा या बलगम नहीं करेगा। फिर दूध में अगर सौंफ और हल्दी डाल दी जाए तो इससे भी आपका दूध का जो रेशे वाला मसला है वो हरगिज़ नहीं होगा। दूध पीने का बेस्ट टाइम जो है वो सुबह के टाइम भी है और रात को सोने से 1 घंटा पहले जो लोग दूध इस्तेमाल करते हैं, गर्म दूध की बात कर रही हूँ, वो उनके लिए निहायत मुफीद है। जिन लोगों को नींद नहीं आती या जिन लोगों को नींद का मसला होता है, दूध के अंदर एक अमाइनो एसिड जो ट्रायोसिन है वो एलिवेट करता है आपके नींद को, वो आपकी नींद लाने में मदद देता है। इसलिए रात सोने से 1 घंटा पहले जो लोग दूध का इस्तेमाल करते हैं, ना सिर्फ वो कि उनकी सेहत बेहतर होती है बल्कि जो नींद का प्रोसेस है उसको बेहतर करते हैं, बल्कि उनको अच्छी स्मूथ नींद आने के साथ साथ उनकी सेहत जो है वो बेहतर होती है और कैल्शियम की कमी नहीं होती। अब बात करेंगे दही के इस्तेमाल को। दही के इस्तेमाल में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि रात के टाइम कोशिश करें कि दही का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि तासीर के हिसाब से देखा जाए तो दही जो है वो थोड़ी ठंडी तासीर रखती है। रात के टाइम दही जो है वो सही हज़म होने में टाइम लगाती है क्योंकि दही जो है एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। तो अगर दही को सुबह के टाइम इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। रात के टाइम दही का इस्तेमाल थोड़ा कम करें। मैं मना नहीं कर रही कि दही इस्तेमाल रात को बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन दही का इस्तेमाल रात के टाइम थोड़ा सा कम करेंगे तो फिर दही आपको कभी भी नुकसान नहीं देगी। अगर आपको किसी भी बीमारी के लिए हमसे डाइट प्लान लेना है या अपने वज़न को कम या ज़्यादा करने के लिए डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मौजूद जो नंबर आ रहा है हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे हमारे नुमाइंदे से बात करके आप अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। शुक्रिया।